बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि टीचिंग लर्निंग का प्रोग्राम जो है वो इसका जो नया अमल जारी रहे। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक सेक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मोस्टली जो है वो जो आप टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है वो मोस्टली आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके लिए ना सिर्फ ये जो प्रोफेशनल टेस्ट वगैरह रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो अपीयर होते हैं उनके लिए फ़ायदा है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिक सेक्शन में इनसे जो है कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मोस्टली इनसे एग्जाम में पूछ किए जाते हैं। तो आज हम उन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर से जो है वो बहुत सा फ़ायदा होगा आपको। तो पहला रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन जो है, इसमें नेमिंग रिएक्शंस भी हैं। मिसाल के तौर पर हम पहला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड्स रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास वो क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन जो है रिएक्शन क्या है, इसमें हम रिएक्शन क्या लेते हैं, हमारे पास जो है मिथाइल आयोडाइड है और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो है ईथर। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलती है, इसमें हमें प्रोडक्ट्स मिलती है CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या नाम है इसका, ईथेन। यहाँ पे जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें एक कार्बन है, यहाँ पर हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, डबल कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स रिएक्शन इसको याद रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो सॉल्वेंट कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, ईथर यूज हो रहा है। ठीक है, कोई और सॉल्वेंट का नाम अगर आपके पास आता है तो आप वो जो है वो पे जो है आपको आसानी होगी कि इसमें सॉल्वेंट जो वो ईथर ही यूज होता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, वो रिएक्शन जो आपसे मोस्टली पूछा जाता है वो क्या है, इसको आप नोट कर लें, वो है बेंजीन का रिएक्शन। और बेंजीन के रिएक्शंस कौन से हैं वो, नेक्स्ट रिएक्शन टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इस रिएक्शन से रिलेटेड जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस रिएक्शन की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इन रिएक्शन की जो नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो रिएक्शन हमारे पास गिवन है वो कौन से उसका बेंजीन है। बेंजीन में जो है आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास CH3Cl। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है आपके इन द प्रेजेंस ऑफ जो हम एसिड कैटलिस्ट लेते हैं AlCl3, जो लिविस एसिड है AlCl3 को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी क्या है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये Cl नेगेटिव जो होता है डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये जो है वो कहाँ होता है, इस ग्रुप को अपने पास अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है वो क्या आपके पास, बेंजीन और CH3 एंड CH3। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसमें जो है वो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेंजीन के हाइड्रोजन ग्रुप को, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हम इस रिएक्शन के हम एग्जांपल लेते हैं, याद रखिएगा ये लिविस एसिड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है एसाइलेशन, इसमें एसाइल ग्रुप क्या होता है, वो जो है वो आपके पास क्या होता है जो है वो की फॉर्मेशन हो रही होती है। एसाइल ग्रुप क्या है यहाँ पर, CH3 COO Cl। ठीक है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके पास टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपके पास, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, इसके बाद आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और फिर क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा वो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है
और ये जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। और इसमें ये जो पूरा रिएक्शन इसमें लिविस एसिड कैटलिस्ट का रोल है, ठीक है, कि किस तरह लिविस एसिड कैटलिस्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। जो इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक ग्रुप करता है किस बेंजीन रिंग को। तो इसमें जो आपको पास प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट क्या है, COOCH3, ठीक है। इसका नाम क्या आपके पास याद रखिएगा, एसीटोफिनॉल, ठीक है। ये असाइल क्लोराइड है और ये आपके पास एसिडोफिनॉल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और ये भी किस रिएक्शन की नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रिग्नार रिएजेंट। ये ग्रिग्नार रिएजेंट जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, ग्रिग्नार रिएजेंट्स को किन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज किया जाता है। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार रिएजेंट के जो आपकी सेकेंडरी बुक में जो रिएक्शंस हैं उसमें एक रिएक्शन जो है वो किसके साथ है, वाटर के साथ है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी को याद रखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका रिएक्शन है यहाँ पे गिवन है वो मिथानॉल के साथ रिएक्शन गिवन है, ठीक है। आपके पास प्लस नेगेटिव। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास गिवन है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन गिवन है, ठीक, प्लस नेगेटिव। फिर उसके बाद आपके पास गिवन है वो प्राइमरी अमाइन के साथ गिवन है RNH2, ठीक, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। फिर रिएक्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ। फिर रिएक्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक, माइनस प्लस। फिर आपके पास रिएक्शन गिवन है आपके पास इथेनॉल के साथ, ठीक है। ये आपका डेफिनेटली ग्रुप जो है वो क्या बनता है आपके पास, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर इसके बाद आपके इथेनॉल है आपके पास CH3, इसमें भी ये क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें एक्टिव ग्रुप है आपके पास, ठीक है। इथेनॉल है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक, यहाँ भी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। जब ग्रिग्नार रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या होगा, RMgX है, ठीक है। इस जनरल फार्मूला RMgX जो है वो अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम मेटल और कोई ना कोई हैलाइड ग्रुप है। ये जब इन ग्रुप्स के साथ वन है वाटर है, मिथानॉल है, आपके पास अमोनिया है, प्राइमरी अमाइन है, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके पास मिथानॉल है और इसके बाद आपके पास इथेनॉल है और इसके बाद आपके पास क्या है, एसीटोन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9। तो इन ग्रुप्स के साथ जब RMgX रिएक्शन करते हैं तो हमें किस तरह की प्रोडक्ट्स मिलती है, ठीक है। अब इसमें याद करने वाले पॉइंट ये है कि पोलैरिटी का यहाँ पर पोलैरिटी ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, यहाँ इनके दरमियान पोलैरिटी, ये पोलैरिटी ग्रुप जो है वो आपने अच्छी तरह समझ रहे। और यहाँ पर जो पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है प्लस और ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रुप पॉजिटिव पे अटैक करता है, हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव ग्रुप जो अटैक करता है वो पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव होंगे वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और जितने यहाँ पे नेगेटिव होगा वो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो जनरल रिएक्शन देकर हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलती है। हम सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर मिथानॉल के साथ, फिर अमोनिया के साथ, फिर प्राइमरी अमाइन के साथ, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर मिथानॉल के साथ, फिर इथेनॉल और देन आखिर में एसीटोन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि किस तरह जो है ग्रिग्नार रिएजेंट है रिएक्शन विद वाटर। वाटर में क्या पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है आपके पास, ठीक, और ये है आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट और यहाँ प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव ग्रुप जो है इस पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव ग्रुप क्या है इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगी, ये जो OH ग्रुप है वो R जो है वो H के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है,
और आपके पास ये जो H है O है वो क्या होगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम, ये ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम के साथ आ गया और ये H जो है वो R के साथ। तो ये आपके पास किस चीज का जनरल फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, अल्केन। यानी कि जब आप वाटर का रिएक्शन करते हैं ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ तो यहाँ आपको अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ एक H अटैच है, ठीक है, तो ये अल्काइल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देते हैं कि हमारे पास अगर मिथानॉल है CH3 और इसका ये OH ग्रुप है, इसमें भी आपके पास पोलैरिटी प्लस है, यहाँ आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास ये जो ग्रुप है ये अटैक करेगा मैग्नीशियम पर और ये जो R का ग्रुप है ये किस पर अटैक कर रहा है, इस H पर, ठीक है। ये पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें दोबारा आपको क्या मिल रही है, RH और CH3OMgX, ठीक है। तो इसमें दोबारा आपको क्या ऑब्टेन हो रही है, अल्केन प्रोडक्ट आ रही है आपके पास, ठीक है। डिपेंड करता है R ग्रुप पे। R ग्रुप के आपके पास अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH3, तो यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे आपको इथेन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इस R में एक H यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो उस तरह आपको अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है आपके पास रिएक्शन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, ये अमोनिया जो है NH3 ये अमोनिया का फार्मूला है, ठीक है। इसमें आप रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो ये NH2H ये प्लस है, ये नेगेटिव है आपके पास, ये R है ग्रीन रिएजेंट, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ग्रुप इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास, RH, ठीक है। और इसके बाद आपके पास NH2MgX, ठीक है। तो इसमें दोबारा आपको क्या प्रोडक्ट मिल रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। दोबारा R के साथ H के साथ अटैच है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगी, अल्केन, यानी कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा ग्रिग्ना रिएजेंट का तो इसमें भी आपको क्या फॉर्मेशन हो रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या है कि किस तरह जो है आपके पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल प्राइमरी अमाइन और NH2 ये जो आपके पास नेगेटिव है ये पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। ये R है Mg और X है आपके पास, ये प्लस है ये नेगेटिव है, ठीक। इसमें आपके पास ये ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पर और ये ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। इसमें आप देखिए R और इसमें NH2 और MgX, इसमें आप देखें क्या हो रहा है, R और R, यानी यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है, तो आपको डबल जो है वो कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो R और R कंबाइन हो रहे हैं और अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 है तो यहाँ आपको इथेन की फॉर्मेशन हो रही है, या अगर इथाइल है या मिथाइल है तो आपको प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस केस में प्राइमरी अमाइन का जो रिएक्शन है ग्रिग्ना रिएजेंट, इसमें भी आपको अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन की तादाद क्या होगी, जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। R और R के साथ अटैच हो रहा है। इससे पहले वाले में सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे R और R आपस में क्या हो रहे हैं, अल्काइल अल्काइल के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन होकर जो डबल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो और आप नंबर ऑफ कार्बन की तादाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसमें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास ये हम देखेंगे कि आपके पास जो है RX, ये जनरल फार्मूला किसका है, अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। इसमें आपके पास ये नेगेटिव ग्रुप है ये पॉजिटिव ग्रुप है और ये डेफिनेटली ये नेगेटिव ग्रुप Mg पे अटैक करेगा और ये ग्रुप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर भी अटैक कर रहा है, तो ये क्या होगा आपके पास RR और फिर इसके बाद XMgX, ठीक, XMgX और इसको आप क्या लिख सकते हैं, MgX2, ठीक है। इसमें दोबारा आपको क्या मिल रहा है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, क्या फॉर्मेशन हो रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। R जो है वो R के साथ अटैच हो रहा है, तो यहाँ CH3 है CH3, तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, इथेन की फॉर्मेशन होगी, किसी की इथेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करें कि फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हो रही। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करती है किसके साथ, ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन O, यहाँ पे पोलैरिटी आपके पास प्लस है, यहाँ पोलैरिटी आपके पास नेगेटिव है, R है यहाँ पे MgX है आपके पास, ठीक है, प्लस है ये आपके पास नेगेटिव है, ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा और ये ग्रुप है वो इस पे, इसमें आपको प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या होगी आपके पास, कार्बन ऑक्सीजन और ये R जो है ये वाला R जो है वो यहाँ इसके साथ अटैच हो गया और ये जो ऑक्सीजन है
ये अटैच हो रहा है किसे, Mgx के साथ। इसको फर्दर ट्रीट करते हैं किसके साथ, जो नेगेटिव, आप इसमें यूज करते हैं डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl है, अब डेफिनेटली ये ग्रुप जो है वो ब्रेक होता है, ठीक। इस ग्रुप में जब ब्रेक होता है तो ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जो है वो इस पर अटैक करेगा और ये जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये OH है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास फॉर्मेशन किसकी हो रही, RCOOH, और यहाँ पे आपके पास HOMgX। तो ये किस चीज का जनरल फार्मूला है, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन R आपके पास क्या है, अगर यहाँ पे CH3 है तो आपके पास एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अगर यहाँ इथाइल है तो ये आपके पास प्रोपायोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक। तो इस तरह आप देखें किस तरह ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया और आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि सब में अल्केन की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये देखें 2 स्टेप रिएक्शन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास कि किस तरह आपके पास जो है वो C+O H है, ये किस चीज का फार्मूला है, मिथाइल, ठीक। और इसमें R है, आपके पास Mg है, X है, डेफिनेटली यहाँ पोलैरिटी याद रखिएगा, ये माइनस है और ये जो है अटैक होगा यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रुप शिफ्टिंग होगी तो आपके पास क्या होगा, ये माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगी आपके यहाँ पर, ये R यहाँ पे आ जाएगा, CHR, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये ऑक्सीजन जो है वो अटैच होगा किसके साथ, X। दोबारा आप क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब इसमें दोबारा ये क्लीवेज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे H ग्रुप जो है वो ये H ग्रुप को शिफ्ट करेगा और ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो इसमें आपके पास फॉर्मेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट में RCH2OH की फॉर्मेशन हो रही और इसमें आपके पास MgOH और X की फॉर्मेशन, ये आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर आप मिथाइल का रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड वो ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट जो है हम रिएक्शन देख रहे हैं, हमारे पास रिएक्शन क्या है, जो है वो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, CH3 C+OH है, ठीक है। ये क्या है, इथानॉल। इसमें डेफिनेटली ये क्या होगा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये ग्रुप अटैक करेंगे यहाँ पर और ये ग्रुप अटैक करेगा इस पर, ठीक। तो यहाँ आपके पास जो आपके पास वो आ रही है, आपके पास क्या होगा, इसमें ए ग्रुप में H है, ए ग्रुप में R अटैच हो रहा है, एक में CH3 है, ठीक है। तो इसमें आप दोबारा डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर आपके पास एक H की बजाय यहाँ पे क्या होगा, एक CH3 ग्रुप अटैच है। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है वो सेकेंडरी अल्कोहल की हो रही है, सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। आपने मिथानॉल से इथानॉल को रिएक्टेंट लिया तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की बजाय सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये मिथानॉल से इथानॉल, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम एसीटोन को यूज करें तो फिर हमारे पास क्या अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर अल्कोहल की हो रही है तो वो किस नेचर का, प्राइमरी का या सेकेंडरी का या टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन जो इथानॉल की बजाय हम क्या ले रहे हैं, एसीटोन, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एसीटोन C+O CH3, ठीक है। इसमें आपके पास C है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपके पास, ये ग्रुप जो है वो आपके पास नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो है आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा। इसमें जो आपके पास कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है आपके पास, CH3 R। तो इसमें अगर आप देखें ये दोबारा जो है H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये OH ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाएगा और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या है, CH3 R OH और प्लस जो है वो आपके पास मैग्नीशियम OH और X, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो अल्कोहल है वो कौन सा है, टर्शियरी
अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपके पास कौन से अल्कोहल की फॉर्मेशन, टर्शियरी अल्कोहल। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आपसे एमसीक्यूज के अंदर जो टेस्ट के अंदर जो है ये रिएजेंट्स दे दिए जाते हैं और रिएक्टेंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस चीज को आप याद रखना है। लेकिन इसमें अहम जो बात है वो सबसे अहम है कि आप पोलैरिटीज को अगर आप याद रखें तो आप खुद भी ये रिएक्शन क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो परफॉर्म करके आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन थे ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शन। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि डाउन प्रोसेस क्या है और विलियमसन सिंथेसिस क्या है। ठीक है, इसके अलावा कैनोज़ार रिएक्शंस क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होते हैं और टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट है। ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मोस्टली आपके टेस्ट के अंदर ये जो है वो रिएक्शन आते हैं और आपसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो रिएक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है डाउन प्रोसेस। क्या है डाउन प्रोसेस? ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसका आप रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 10% है आपके पास और इसमें टेम्परेचर आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, 200 एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर आपने रखा हुआ। तो इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और डेफिनेटली ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो है Cl, ये HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और साथ में जो है ये NO नेगेटिव जो वो क्या होता है रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, ONA पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसी मिक्सचर को क्या करते हैं, आप हीट करते हैं। इसी मिक्सचर को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप हीटिंग करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट यील्ड होती है आपके पास क्या आ जाती है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, OH की। और जो ये Na है और ये जो Cl है ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, NaCl। ठीक है, तो ये है डाउन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, इस चीज को, इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, मोस्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास जो है फिफ्थ, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, क्या नाम है इसका, CH3OH। इसका आप रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें आपके पास जो फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होती है, CH3 CH2O, इसको आप यहाँ रखें, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और प्लस आपके पास CH3 CH2ONA पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, सोडियम इथोक्साइड। अब ये सोडियम इथोक्साइड को जब हम रिएक्शन करते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ, आप CH3 CH2ONA पॉजिटिव और रिएक्शन विद Br CH2 CH3। ठीक, ये आपके पास नेगेटिव ग्रुप है, ये पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है, डेफिनेटली ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा और ये ग्रुप इसके साथ अटैक करेगा। तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaBr, क्या है, डाइइथाइल ईथर। ठीक है, या इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं इसको, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं, डाइइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन आप कहते हैं। तो ये है जो है वो ईथर की फॉर्मेशन के लिए विलियमसन सिंथेसिस। ये एक मेथड है जिसमें आप क्या यूज करें, सोडियम मेटल। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है सोडियम मेटल की। इसके साथ इसके अलावा क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि आप क्या करते हैं, पहला स्टेप है ये, दूसरा कि इसमें आप ये दो इथेनॉल मॉलिक्यूल लेते हैं, OH CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, वाटर। ठीक है, प्लस साथ में क्या फॉर्मेशन, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या
डाइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, डाइथाइल ईथर, ठीक है, डाइथाइल ईथर भी कहते हैं और इसको इथॉक्सी इथेन भी कहते हैं, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। तो आपने देखा ये सेकंड पार्ट था, और उसमें जो फर्स्ट केस में था सोडियम मेटल को यूज किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इथेनॉल को एज अ रिएक्टेंट यूज किया जा रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आपके पास डाइथाइल ईथर जो वो इथॉक्सी इथेन आपको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन, सिक्स रिएक्शन है। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली मिथेनॉल का रिएक्शन है, ठीक है। मिथेनॉल का रिएक्शन जब आप देख सकते हैं, इसमें कैनेलार रिएक्शन है आपके पास, सिक्स कैनेलार रिएक्शन, बहुत ही अहम रिएक्शन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मिथेनॉल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, HCOH और HCOOH, ठीक है। इसका हम क्या कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसको सेल्फ एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, सेल्फ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ एडिशन रिएक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जब मिथेनॉल जो है ये खुद ही अपने आप को क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्केली, स्ट्रॉन्ग अल्केली, ठीक है। अल्केली यहाँ पे क्या है, आपके पास NOH है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीडाइज कर रही है अपने आप को मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट में, मिथेनॉइट में चेंज कर लेते हैं, जब इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, CH3OH और CH जो है वो HCONA, ठीक, सोडियम मिथेनोएट और मिथेनॉल, ठीक। ये क्या है, इसकी रिड्यूस फॉर्म, ठीक, और ये क्या है, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म क्यों, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये रिड्यूस फॉर्म है। तो ये याद है कि मोस्टली आपसे कैनेलार रिएक्शन पूछा जाता है कि, और ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर एक और कार्बन होता है, उस पर हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कराता और वो रिएक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये इस तरह रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिथेनॉल का रिएक्शन है वो क्या आपके पास 7, जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, 7 जो है वो फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट है, फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आपके पास C++OH रिएक्शन कर रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसमें NOH है आपके पास, ठीक है, वार्म करते हैं आप इसको, और इसमें जो फॉर्मेशन होती है आपके पास C++O Na पॉजिटिव और क्यूप्रस ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये रिएक्शन है आपके पास सोडियम फॉर्मेट, और इसमें अगर आप इसको 2 लगाएं, बैलेंस करें, इसमें 2 और 6 5, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस है, और इसमें रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, जो क्योंकि ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है आपके पास, लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन, आपको रेड प्रेसिपिटेट नजर आता है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है क्योंकि मिथेनॉल के अंदर। तो ये क्या है, ये टेस्ट क्या करेगा, आपको रेड प्रेसिपिटेट परफॉर्म करेगा, ठीक। ये रिएक्शन मोस्टली आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, टॉलन रिएजेंट टेस्ट है, टॉलन रिएजेंट टेस्ट है, ठीक। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपके पास जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड को फर्दर आप ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है NH3 ट्वाइस
OH, ठीक है। साथ में आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सिल्वर डायमंड हाइड्रोक्साइड है आपके पास, इसका आप रिएक्शन करते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ। तो ये आपके पास जो है सिल्वर डायमाइन NH3 ट्वाइस OH, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्मेशन होती है ये क्या हो जाता है आपके पास जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आपके पास HCOONH4 पॉजिटिव, और इसमें आपके पास अमोनिया रिलीज हो रही होती है इसमें, ठीक है। इसमें अमोनिया आपके पास रिलीज हो रही है इसमें, और साथ में सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर यहाँ पे क्योंकि +1 में यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा साथ में आपके पास क्या हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं अमोनियम मिथेनोएट, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मिथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, और सिल्वर यहाँ पे जो है वो सिल्वर आयंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो उनका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप वगैरह को क्या किया जाता है जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स वगैरह को कंफर्म करने के लिए आप टोरल रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो किस तरह जो मिथेनॉल जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ आप यूज कर रहे हैं टोरल रिएजेंट टेस्ट, ठीक। तो नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या आपके पास कि नेक्स्ट रिएक्शन है 9 ऑक्साइन फॉर्मेशन क्या होती है, ऑक्साइन फॉर्मेशन ये बहुत अहम रिएक्शन है, मोस्टली जो है वो पूछा जाता है कि ऑक्साइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें आप दोबारा मिथेनॉल को यूज करते हैं COH, और इसमें आपके पास NH2OH, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन और ये जो H है ये क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर की, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये OH वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो कार्बन पे अपने दोनों डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ फॉर्म कर लेते हैं, कार्बन अपने दोनों बॉन्ड जो है वो किसके साथ फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे दोनों जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई कार्बन नाइट्रोजन की, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइन फॉर्मेशन इसमें कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, और इसमें नाइट्रोजन के जो रिएक्शन हो रहा होता है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं वो किस तरह होती है कि इसमें आपके पास H है ऑक्सीजन के साथ H, और N जो है इसका एक H और OH है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है अपना ग्रुप इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देते हैं, और ये फिर इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और ये फिर यहाँ पे इस कार्बन पे, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है OH H और NH और OH, ठीक है। इस तरह फॉर्मेशन, फिर इसके बाद ये जो ग्रुप है OH और आपके पास जो है ये H यहाँ पे, और ये जो ग्रुप है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं किस चीज को, वाटर को, वाटर रिलीज, और जब ये इस ग्रुप को और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है नाइट्रोजन को, और इस तरह ये CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ऑक्साइन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में याद रखिएगा, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। आपसे रिएक्टेंट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर हाइड्रोक्साइल अमाइन है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बताएं किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ऑक्साइन की फॉर्मेशन होती है। या आपसे बाद पूछा जाता है कि ऑक्साइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपके पास रिएक्टेंट्स आपको दिए जाते हैं कि हाइड्रोक्साइल अमाइन और एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो मिथेनॉल की फॉर्मेशन में, तो आपके पास क्या ऑक्साइन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है कि किस तरह फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक। फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये मोस्टली आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। अब इसमें क्या आपके पास मिथेनॉल है,
H है, आपके पास जो है वो फिनाइल जो है वो इसका H ये है, एक H यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप है इसके साथ, और साथ में आपके पास क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन है तो फिनाइल ग्रुप है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि ये नेगेटिव ग्रुप है, ये पॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। इस पे अटैक करेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती है वो क्या है आपके पास CH2 जो है वो OH, और इसमें NH और NH, और साथ में आपके पास क्या है यहाँ पे फिनाइल देंगे आपके पास, ठीक है। फिर इसका ये OH और ये H आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। वाटर फॉर्मेशन, और साथ में इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N और NH, और साथ में आपके पास क्या है, आपके पास ये बेंजीन फाइनल रिंग है, ठीक है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस है जो मोस्टली आपसे MCQs में जो है वो, चाहे आप जो है वो आपके पास इंटर बोर्ड एग्जाम्स हैं वहाँ पे इनको अच्छी तरह याद रखिएगा। इसके अलावा जो है जब आप किसी भी लेक्चर केमिस्ट्री टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो कम से कम आप सेकंड ईयर में इन रिएक्शंस को जरूर देखिएगा, ये आपसे मोस्टली एग्जाम में क्या किए जाते पूछे जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और नेक साल अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।